कंप्यूटर का युग है, छोटे छोटे बच्चों के मांझने बिगड़ गए। मेरा 9 साल का बेटा है, मुझसे पिछले दिनों कह रहा पापा स्कूल में अंग्रेजी की नई वाली मैडम आई है, बहुत हॉट है। पापा अंग्रेजी की नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, सी इज वेरी हॉट। मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे सर, बता रहा हूं मैं आपको। इस बात पर सर मुझे गुस्सा आ गया उनसे। मैं बहुत चिंतन की तरह मत लेना आप मुझे, मैं ऐसी बातें ही करता हूं, आप आनंद आनंद लेना। अक्सर में क्या है कि मैं बचपन में मेरे साथ ऐसा होता रहा। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया तो मैंने अपने बेटे को बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना। हाँ, अगर इसमें हंसने की बात नहीं है, अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। सर ये अधिकार आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में बचा है। विदेश में आप बच्चों को कूट नहीं सकते, मार नहीं सकते, बाल अधिकार कानून पास हो गए। मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान हर साल क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे ही शुरू हो जाते हैं, कब आया ऊंट पहाड़ के नीचे थे धनाधन। मैंने भी उसको चाटा दिया तो पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनके ऐसे ही पीटते थे, तब तो उनके पापा भी पीटते होंगे, हम पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके पापा भी पीटते होंगे, अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। मैं ऑलरेडी एक ऐसे बेटे का बाप हूं जो एक क्लास में 3 बार मॉनिटर रहता है। मुझे देख के लग रहा होगा ऐसे विद्वान बेटे का बाप मैं ही हो सकता हूं। एक क्लास में 3 बार सर मॉनिटर रहता है। पिछले दिनों हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो मैंने उसे डांटा बाप होने की वजह से। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अगर तू वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुआ, एनुअल एग्जामिनेशन में भी फेल हुआ, तो मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने बड़े प्यार से बाप होने की वजह से पूछा भी, मैंने कि तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर को खुजलाते हुए कहने लगा रहने दे लटूरी यार, तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया। आनंद तो बोले ना, दूसरी साल फिर फेल हुआ। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कि इस साल तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो कहने लगा एमएलए साहब का लड़का फेल हो गया है। मैंने कि एमएलए साहब के लड़के से तेरा क्या मतलब है? तू बता तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले सच में पापा एमपी साहब का भी फेल हो गया। अबे मैंने कि तेरा दिमाग खराब है, एमएलए एमपी की लड़कों की बात कर रहा है, तू बता ना तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। तो बड़े गुस्से में बोला फिर कोई आप देश के प्रधानमंत्री हो? समझ में नहीं आ रहा मेरे रिजल्ट का क्या हुआ, मेरे रिजल्ट का क्या हुआ? एमएलए एमपी के फेल हो रहे हैं, तुम्हारा पास हो जाएगा। हमारी ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जो नैतिक पतन के बीच बोए, उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं सुधी लोगों के बीच में। गौतम जाबाल व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अमरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनसुईया सम, सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सुयस ही उनका देवलोक की कहानी थी। ये देवलोक के तुल्य भारत था। लेकिन साहब इस देश में कल्पना नहीं की जा सकती कि हमें अखबारों में यह पढ़ने को मिलेगा कि 8 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 3 साल तक की बेटी को नहीं बख्शा गया। बदायूं में दामिनी के साथ दिल्ली में जो कुछ भी हुआ आप सब लोग जानते हैं। तब एक दूसरी शिक्षा पद्धति के नाम अगर मेरी टिप्पणी पहुंचती है तो आप इतनी मोहर लगाना कि मेरा आना यहां सार्थक हो। तीसरी साल फिर फेल हुआ। आप तो इतने टेंशन में आगे जैसे सोच रहे हो कि उसका फेल होना बंद हो गया क्या। तीसरी साल फिर फेल हुआ तो मैंने कहा देख शर्मा जी की लड़की को, निकम्मे शर्मा जी की लड़की को देख, हर विषय में 95% नंबर लेकर के पास हुई है और तू फिर इस साल फेल हो गया। देख शर्मा जी की लड़की को, शर्मा जी की लड़की को देख। तो बड़े गुस्से में बोला हाँ उसी को देखने के चक्कर में फेल हो गया। स्थितियां खराब हो गई साहब। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।